अर्ली 90s में आपको याद होगा दूरदर्शन पे एक सॉन्ग आता था, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे, सारा भारत ये कहे देश में एका रहे। वो सॉन्ग में आपको याद होगा जैकी श्रॉफ अपने छोटे बेटे टाइगर श्रॉफ को गोदी में लेकर के वो हिलते हुए दिख रहे हैं। अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर, छोटी सोनम कपूर के साथ उस गाने में दिख रही हैं। ऋषि कपूर के साथ रणबीर कपूर हैं और बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे गोविंदा के साथ आपको दिखेंगे। और इस गाने में बहुत सारे एक्टर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के और रीजनल फिल्म के जितने भी एक्टर थे सब इस गाने में आपको नजर आते हैं। चाहे वो चिरंजीवी हो, रजनीकांत हो, ममूटी हो, सचिन पिलगांवकर हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ये सब इस सॉन्ग में आपको नजर आते हैं। ये सॉन्ग दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ था 1993 में और इस सॉन्ग का पर्पस था देश को नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी का मैसेज देना। तो सवाल है कि आखिर दूरदर्शन को इस सॉन्ग को टेलीकास्ट करने की जरूरत क्या पड़ी थी और इस सॉन्ग के पीछे और इसके बनने की कहानी क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और ये जो कहानी है ये किसी और ने नहीं, मुझे खुद सुभाष घई ने बताया था, जिन्होंने इस सॉन्ग को डायरेक्ट किया था। 2023 में मैंने एक बार उनको कॉल किया था जब मैं उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था। मैंने उनसे पूछा था कि आखिर इस गाने को बनाने की वजह क्या थी और कैसे आपने इन सब एक्टर्स को एक साथ ला पाए थे इस सॉन्ग के लिए। तो सुभाष घई ने मुझे पूरी स्टोरी बताई थी। उन्होंने कहा कि 1990 अर्ली 90s में जो देश में माहौल था, आपको याद होगा अयोध्या मूवमेंट के बाद वो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ और देश भर में आए दिन दंगे फसाद हो रहे थे। कई लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे, लोगों के घर जला दिए गए थे, दुकानें उजाड़ दी गई थी। तो देश का जो माहौल था वो काफ़ी टेंस था और सरकार भी जो थी वो चाहती थी कि शांति सद्भावना यहाँ पे इंडिया में स्थापित हो और इसके लिए उन्होंने एक दिन सुभाष घई को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से एक दिन कॉल गया और सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री एक साथ आकर के एक वीडियो मैसेज जो है वो देश के लोगों को दे सकती है, ताकि चूंकि इन लोग का स्टार पावर जो है वो उनके उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों पे, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सिनेमा एक अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग माध्यम होती है। और ये बात उन्होंने सुभाष घई को कहा। सुभाष घई इसके लिए तैयार हो गए, वो चाहते भी थे कि भाई हमारी जो ऑडियंस है वो ज़रूर ऐसी फ़िल्में ऐसे वीडियो को देखे और ऑडियंस भी जो है वो एक साथ भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे एक-दूसरे के साथ। तो सुभाष घई ने हाँ कह दिया। अब सवाल था कि वो वीडियो मैसेज कैसे बनाया जाए और क्या मैसेज होगा, ताकि सारे एक्टर्स अगर आ भी जाए तो आखिर वो उस वीडियो में बोलेंगे क्या? क्योंकि अगर सिर्फ आकर के हीरो या हीरोइन अगर आकर के सिर्फ ये कह देते हैं कि आप देशवासियों को सबको प्यार से रहना चाहिए और वो एक स्टेटमेंट की तरह देंगे तो शायद वो बोरिंग सा मैसेज हो जाएगा। तो सुभाष घई ठहरे थोड़े क्रिएटिव इंसान, तो उन्होंने सोचा कि इस मैसेज को एक गाने के फॉर्म में क्रिएट किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा अपील करे वो। और ये आइडिया था उनका। अब ये गाना लिखेगा कौन? सुभाष घई के जितनी भी फ़िल्में उन्होंने बनाई थी, उन फ़िल्मों में गाने जो लिखे थे वो आनंद बख्शी ने लिखे थे। और पहली बार सुभाष घई जो है, किसी गाने को लिखवाने के लिए इस बार गए जावेद अख्तर के पास। जावेद अख्तर ने उनकी एक फ़िल्म लिखी थी मेरी जंग, अनिल कपूर की। तो जावेद अख्तर को सुभाष घई ने पूरी कहानी बताई और कहा कि भाई एक ऐसा सॉन्ग चाहिए जो जिसमें कि नेशनल इंटीग्रिटी का मैसेज हो। और उनका आइडिया एक साफ था कि इस गाने को ये गाना ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही इस गाने को सुने। उनका उनका जो एम था वो छोटे-छोटे बच्चों को भी टारगेट करना था कि जो अपील है, जो मैसेज है वो छोटे बच्चों तक भी कन्वे हो क्योंकि आफ्टर ऑल जो भविष्य है देश का, उनको ये गाना समझ में आना चाहिए। इसीलिए जावेद अख्तर को सुभाष घई ने ब्रीफ किया कि इस गाने में बड़े-बुजुर्ग और बच्चे सब होने चाहिए और सबको ये गाना अपील करना चाहिए। जावेद अख्तर को सुभाष घई की बात सही लगी और फिर इसीलिए उन्होंने वो गाना उस तरीके से लिखा, जो गाने का जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो मुखड़ा है वो ऐसे ही स्टार्ट होता है कि सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। और इसके लिए शूट करने के लिए अब चाइल्ड आर्टिस्ट कौन-कौन होंगे इस सॉन्ग में, तो सुभाष घई ने अपने जितने भी दोस्त थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जो दोनों एक्टर्स ने सुभाष घई के साथ काफ़ी फ़िल्मों में काम किया था, चाहे वो राम लखन हो, कर्मा हो, सौदागर हो। तो इन लोगों को कहा गया कि भाई आप अपने-अपने छोटे बच्चों को लेके आ जाइए। ऋषि कपूर को भी कहा, तो इसलिए आप देखते हैं छोटे रणबीर कपूर, छोटी सोनम और टाइगर श्रॉफ जो हैं इस फ़िल्म में नज़र आते हैं। ऋषि कपूर के साथ ही सुभाष घई ने पहली बार जब मुक्ता आर्ट फ़ॉर्म किया था, तो पहली फ़िल्म जो कर्ज बनाई थी वो ऋषि कपूर के ही साथ बनाई थी। तो ऋषि कपूर भी इसलिए सुभाष घई के साथ इस गाने में काम करने के लिए तैयार हो गए।
अच्छा, इसकी जो शूटिंग की कहानी है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। अगर आप वो सॉन्ग को देखते हो तो उसमें पूरा जो सीक्वेंस है वो एक कॉरिडोर में सारे एक्टर्स आपको नज़र आते हैं। तो वो जो कॉरिडोर, जब वो जो सेट जो आपको दिख रहा है वो सौदागर का सेट है, क्योंकि जब सरकार ने इन्हें अप्रोच किया था तो सुभाष घई उस वक्त खलनायक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और सौदागर वो बना चुके थे और सेट उनका अभी भी वैसे ही तैयार था। तो गाने का मैक्सिमम शॉट जो है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सौदागर के सेट पे शूट हुआ था। हालांकि कई सारे सीन्स ऐसे थे जो कि सुभाष घई ने शूट नहीं किए थे, क्योंकि सुभाष घई का आइडिया था कि इस गाने को सिर्फ हिंदी फिल्म के एक्टर्स इस गाने में ना रहे। वो चाहते थे कि ये मैसेज जो है वो अदर स्टेट्स, जो रीजनल लैंग्वेज वाली फिल्म के जो ऑडियंस है साउथ में भी, सिर्फ नॉर्थ बेल्ट के लिए ये सॉन्ग नहीं बन रहा था। वो चाहते थे कि दूरदर्शन का मैसेज साउथ के स्टेट्स में भी जाए। इसीलिए उन्होंने रजनीकांत, ममूटी, चिरंजीवी इन सबको भी अप्रोच किया था कि इस सॉन्ग में साथ आने के लिए। और इनके जो पोर्शंस थे वो सुभाष घई ने खुद नहीं शूट किए थे। इनमें से कई एक्टर्स ने अपने अपने पोर्शन को, वो जिन फिल्मों में काम करे थे वहां के डायरेक्टर से शूट करवा करके टेप के जरिए सुभाष घई को भेजा था, और जिसे फिर पैच करके सुभाष घई ने इस गाने को पूरा एडिट करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया था। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सॉन्ग में एक्ट करने के लिए किसी भी एक्टर ने 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया था, क्योंकि सब चाहते थे कि देश में जो है वो शांति सद्भावना रहे और लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, दंगे फसाद ना हो। तो इस तरीके से ये गाना बना और 1993 में फाइनली ये सॉन्ग जो है वो दूरदर्शन पे पहली बार टेलीकास्ट किया गया। उसके बाद अक्सर जो नेशनल प्रोग्राम्स होते थे उससे पहले ये सॉन्ग बजता था। जैसे आपको याद होगा मेरी मिले सुर मेरा तुम्हारा जो एक सॉन्ग था, उसी तरह से ये सॉन्ग भी अक्सर दूरदर्शन पे बजता था, ताकि लोगों लोगों तक शांति का एक मैसेज जाए। तो ये थी कहानी इस सॉन्ग के बनने की, जिसमें एक ऐसा सॉन्ग जिसमें इतने सारे मल्टी स्टार्स एक साथ आपको नज़र आते हैं, और वो सॉन्ग भी बहुत प्यारा है। अगर आपने ये सॉन्ग नहीं सुना है तो दूरदर्शन पे, इनफैक्ट यूट्यूब पे आप वो सॉन्ग ज़रूर सुन सकते हैं। आपको फ्री में अवेलेबल है। और सुन के आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगी ये भी हम आप हमसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस सॉन्ग से जुड़ी हुई अगर आपकी कुछ यादें हैं तो वो ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि ये सॉन्ग जो है आज भी कई बार वायरल होता है। आज जो देश का माहौल है, बहुत नेगेटिव माहौल है थोड़ा देश में। आए दिन हिंदू मुस्लिम की बातें होती रहती है, न्यूज़ चैनल्स पे बातें होती रहती है, और देश में जो है वो एक थोड़ा काफ़ी पोलराइज़ सा माहौल है। तो बहुत सारे जो सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस गाने को आज भी अपने-अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे शेयर करते हैं। तो उस सॉन्ग के पीछे की कहानी मैंने आपको सुना दी। आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।